हम्म। ओम शांति। संगम युग का वर्षा है, आत्मिक स्वरूप हो चलना व देही हो चलना। इस शरीर को ईंट को बाबा कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में कुटिया को देखो। जो कुटिया में आत्मा है, इन शरीर ही आज प्रैक्टिस करवा रहे थे भाई जी की। शरीर ही कुटिया, उसमें मैं आत्मा एक बैठी हूँ। तो कितना सुंदर, शरीर का भान ही खत्म हो गया। तो आकार को देखते निराकार को देखने का अभ्यास हो गया है। जैसे पाप आकार में निराकार आत्माओं को ही देखते हैं, वैसे पाप समान बने हो। किसी को भी देखते हुए आत्मा देखे। आत्मा देखने से ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व। एकदम कुछ भी रिंचक मात्रा अंदर थॉट न थॉट चलेगा, न कोई बात रहेगी, न कोई अंदर में कुछ भी रुका हुआ नहीं रहेगा। जैसे रिवर फ्री फ्लो चलता है ना, ऐसे फ्री फ्लो। सदैव जो श्रेष्ठ बीज होता है उसी तरफ दृष्टि और वृत्ति जाती है। तो इस आकार के बीच कौन सी वस्तु है? निराकार आत्मा। तो रूप को देखते हो व रूप को देखते हो, क्योंकि अब जो अंतर को भी जान गए हो और महामंत्र को भी जान गए हो, जान लिया, देख भी लिया, बाकी क्या रहा? बाकी स्थित रहने की बात के अभ्यासी हो। हर एक ने अपना अपना अनुभव बताया, ऐसे समझे। अंत तक पहले पाठ के अभ्यासी रहेंगे, अंत तक अभ्यासी ही रहेंगे और स्वरूप भी बनेंगे। अंत के समय पहले ये अभ्यास समाप्त होगा, वह स्वरूप बन जाएंगे। यानी आत्मिक स्वरूप आ जाएगा या अंत तक यही स्वरूप रहेगा? अंत के कितना समय पहले ये अभ्यास समाप्त होगा और स्वरूप बन जाएंगे? जब तक शरीर छोड़ेंगे तब तक अभ्यासी रहेंगे। पहले पाठ की समाप्ति कब होती है? जो समझते हैं अंत तक अभ्यासी रहेंगे वह हाथ उठाओ। आकार में निराकार देखने की बात पहला पाठ पूछ रहे हैं। अभी आकार को देखते निराकार को देखते हो। बातचीत किससे करते हो? निराकार से। आकार में निराकार देखने आए, इसमें अंत तक भी अगर अभ्यासी रहेंगे तो देहाभिमानी का अथवा अपने असली स्वरूप का जो आनंद व सुख है वो संगम युग पर में ही करेंगे ना। संगम युग का वर्षा कब प्राप्त होता है? संगम युग का वर्षा कौन सा है? इंद्रिय सुख ये अंत में मिलेगा क्या? अब जाने वाले होंगे। जब जाने वाले होंगे, आत्मिक स्वरूप को चलना, देही हो चलना, ये अभ्यास नहीं है। अभी इस आकार को व आकार को देखते आकर्षण इसी तरफ जाती है, वह आत्मा तरफ जाती है। आत्मा को देखते होना, आकार में निराकार को देखना, ये प्रैक्टिकल और नेचुरल स्वरूप हो जाना चाहिए। जिस शरीर को भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो धीरे धीरे बचपन के संस्कार मिटते जाते हैं ना। तो ये उतरना चढ़ना बचपन का खेल कब तक होगा? साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब आकार में होते निराकार अवस्था में होंगे ना। हमारा साक्षात्कार सब कब करेगा? जब हम खुद अपना साक्षात्कार करते रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, निराकार। अगर ऐसे समझेंगे कि अंत तक अभ्यासी रहना है तो इस पहले पाठ को परिपक्व करने में ढीलापन आ जाएगा। फिर निरंतर सहज याद व स्वरूप की स्थिति की सफलता को नहीं देखेंगे। जैसे हम लोग क्या है अभी ज्यादा अ, अमृत वेला करते हैं ना, लेकिन श्रीकांत भाई जी को देखियो, अमृत वेला कराने आते हैं, लेकिन स्वयं का अभ्यास कितना पक्का है। जो ऐसा अभ्यास कराते हैं जो सच में वो आत्मिक स्वरूप का बार बार करने का मन करता है। तो हम लोग को भी एकांत में जब हम बैठे हों तो अपने आप को बिंदु देखने का, इस अभ्यास को बार बार करने का ये कोशिश करना चाहिए। नहीं तो अगर वो बिंदु स्वरूप में नहीं आए, आत्मिक स्वरूप में नहीं आए, तो सफलता नहीं देखेंगे। शरीर छोड़ेंगे तब सफल होंगे, लेकिन नहीं, यह आत्मिक स्वरूप का अनुभव अंत के पहले ही करना है। जैसे अनेक जन्म अपने देह की स्वरूप की स्मृति न चल रही, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव भी थोड़े समय भी नहीं करेंगे क्या? ये होना चाहिए ना। तो कैसा होता है ये? अभी हमको तो देवता में पता भी नहीं चलेगा, वहां तो सब आत्मिक स्वरूप रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन कैसा होता है? क्या वो जीवन मुक्त अनुभूति है? क्या वो इंद्रिय सुख की अनुभूति है? वो अब भी महसूस करना है ना। अभी हमको ये नेचुरल स्वरूप मेरा हो जाए कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। ऐसे अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव थोड़े समय नहीं करेंगे क्या? यह होना चाहिए। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो ही जाएगा। इस आत्माभिमानी की स्थिति में ही सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। तो यह टेंशन रखना पड़े।
आत्मा समझना यह तो अपने स्वरूप की स्थिति में स्थित होना है ना। जैसे ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी कहने से ब्रह्मा बाप व ब्रह्मा कुमारपन का स्वरूप भूलता है क्या? चलते फिरते मैं ब्रह्मा कुमार हूँ ये बोलता है क्या? जब नहीं भूलता, शिववंशी होने के नाते अपना आत्मिक स्वरूप क्यों भूलते हो? हम शिववंशी भी तो है। बाप दादा कहते हो ना, जब शिव बाबा कह शब्द कहते हो तो निराकारी स्वरूप सामने आता है ना। तो जैसे ब्रह्मा कुमारपन का स्वरूप चलते फिरते पक्का हो गया, ऐसे ही अपना शिववंशी का स्वरूप क्यों भूलना चाहिए? ब्रह्म कुमार बन गए और शिववंशी स्वरूप अंत में बनेंगे। बाप दादा इकट्ठा बोलते हो व अलग अलग बोलते हो? बाप दादा शब्द इकट्ठा बोलते हो तो अपने दोनों ही आत्मिक स्वरूप और ब्रह्म कुमार के स्वरूप दोनों ही याद नहीं रहते? यह अभ्यास पहले से ही कंप्लीट करना पड़े, अंत के लिए तो और बहुत बातें रह जाएंगी। बहुत अभ्यास है, बहुत। एटलीस्ट ये पहला पार्ट है आत्मा का, एक पक्का करना है। बेहद की सर्विस करो। विशेष आत्माओं को विशेष कार्य करना है। बाप दादा विशेष दिनों पर विशेष रूप से बच्चों की और भक्तों की तीनों रूप से सेवा करते हैं। विशेष आत्माओं को खास अपने यादगार के दिन साक्षात्कार मूर्त साक्षात बाप दादा समान आत्माओं के प्रति अपनी कल्याण की भावना से अपनी रूहानी स्नेह के स्वरूप से अपनी सूक्ष्म शक्तियों द्वारा आत्माओं में बल भरना चाहिए। जिसे अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर बच्चों की सेवा करते हैं, वे समझते हैं बाप दादा ने मेरे से मुलाकात की, मेरी याद का रिस्पॉन्स दिया और मेरी याद का प्रत्यक्ष फल मैंने अनुभव किया। अथवा भक्त भी अनुभव करते कि हमारे प्यार का व भावना का फल भगवान ने पूरा किया। यह प्रैक्टिकल रूप में होता रहता है। ऐसे ऐसे विशेष आत्माओं को अपनी अव्यक्त स्थिति में अपनी रूहानी लाइट माइट स्थिति द्वारा लाइट हाउस बन एक स्थान पर रहते हुए चारों ओर अलौकिक रूहानी सर्विस की भावना और वृत्ति द्वारा सर्विस करनी चाहिए। इसको कहते हैं बेहद की सर्विस। ऐसा अनुभव व महसूस होना चाहिए कि मेरी प्रजा व भक्त आज विशेष रूप से यादगार के दिन मुझे विशेष आत्मा को याद कर रही है। अल्पकाल के रिद्धि सिद्धि वाले एक स्थान पर रहते हुए अपने भक्तों को अपने रूप का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करा सकते हैं। तो क्या विशेष आत्मा है अपने लाइट माइट द्वारा भक्तों को व प्रजा को अपनी सेवा द्वारा अनुभव नहीं करा सकते? तो जब ऐसे विशेष यादगार के दिन आते हैं तो विशेष आत्माओं को ऐसी विशेष सर्विस का अनुभव करना चाहिए। जैसे दुर्गा पूजा आया तो अपने भक्तों को विशेष महसूस कराना चाहिए कि हाँ, हम हैं उनके साथ। कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए, ये प्रैक्टिस करो। जैसे एक सेकेंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही एक सेकेंड में शरीर का आधार लिया और फिर एक सेकेंड में शरीर से परे अशरीर स्थिति में स्थित हो सकते हो। अभी अभी शरीर में आए फिर अभी अभी अशरीरी बन गए। ये प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। ऐसा अनुभव होगा जब चाहे कोई कैसा भी वस्त्र धारण करना व न करना, यह हमारे हाथ में रहेगा। आवश्यकता हुई धारणा किया, आवश्यकता न हुई शरीर से अलग हो गए। ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। कर्म करते हुए भी अनुभव ऐसा ही होना चाहिए जैसे कोई वस्त्र धारण कर और कार्य कर रहे हैं। कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव होना है। जैसे वह प्रैक्टिस हो जाती है ना, लेकिन ये प्रैक्टिस किन को हो सकती है? जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, शरीर की दुनिया संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं, उनसे बिल्कुल डिटैच होंगे। जरा भी लगाव नहीं होगा, तब न्यारा हो सकेंगे। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है, नहीं डिटैच नहीं हो सकते, तो न्यारेपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो महारथियों को यह प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ही न्यारेपन का अनुभव हो। इस स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा। वह भी महसूस करेंगे। जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं को अनुभव होता है ना, ये ड्रिल करने वाले की न्यारी स्टेज है, ऐसा अनुभव होता है ना। जैसे हम लोग को बड़े बड़े भाई और दीदियों का महसूस होता है।
पढ़ाई का लक्ष्य ही है देह अभिमान से न्यारे हो, देही अभिमानी बनना। निरंतर देह का भान भूल जाए, उसके लिए हर एक यथाशक्ति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत कर रहे हैं। पढ़ाई का लक्ष्य ही है देह अभिमान से न्यारे हो, देही अभिमानी बनना। देह अभिमान से छूटने के लिए मुख्य युक्ति यह है, सदा अपने समान में रहो तो देह अभिमान मिटता जाएगा। समान में स्व का भान भी रहता है, अर्थात आत्मा का भान। समान मैं कौन हूँ, अपने संगम युग के और भविष्य के भी अनेक प्रकार के समान जो समय प्रति समय अनुभव कराए गए हैं, उनमें से अगर कोई भी समान में स्थित रहेंगे तो देह अभिमान मिटता जाएगा। मैं ऊंच ते ऊंच ब्राह्मण हूँ, यह भी समान है। सारे विषय के अंदर ब्रह्मांड और विषय का मालिक बनने वाली मैं आत्मा हूँ, यह भी समान है। जैसे आप लोगों को शुरू शुरू में स्त्रीपन देह के भान से परे होने का लक्ष्य रहता था कि मैं आत्मा पुरुष हूँ, इस पुरुष के स्वभाव में स्थित कराने से स्त्रीपन का भान नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निकलता गया। ना मैं आत्मा क्या हूँ, पुरुष हूँ। न प्रकृति स्त्री है ना, मैं आत्मा पुरुष हूँ। तो ये बार बार समान कराने से ये स्त्री वाला पन का जो भान है निकलता गया। ऐसे ही सदैव अपनी बुद्धि के अंदर वर्तमान व भविष्य समान की स्मृति रहे तो देह अभिमान नहीं रहेगा। फिर सब चेंज होने से समान से स्वभाव भी अच्छा हो जाता है। जैसे मैं आत्मा मास्टर रहम का सागर हूँ, तो स्वभाव अच्छा होने लगता है। स्वभाव का टक्कर होता ही तब है जब एक दो का स्व का भान नहीं रहता। तो समान अर्थात स्व का मान, उसमें एक तो देह अभिमान समाप्त हो जाता है और स्वभाव में नहीं आएंगे। साथ साथ जो समान में स्थित होते हैं उनको स्वतः ही मान भी मिलता है। तो प्रीत बुद्धि बनो अर्थात अल्लाह लोक बनो, सभी अव्यक्त रूप में स्थित हो, यह तो जानते हो। अव्यक्त मिलन अव्यक्त स्थिति में रहने से ही कर सकते हैं। अपने आप से पूछो, अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने के अनुभवी मुक्त कहाँ तक बने हैं। अव्यक्त स्थिति में रहने वालों का सदा हर संकल्प हर कार्य अलौकिक होता है। ऐसे अव्यक्ति भाव में व्यक्त देश और कर्तव्य में रहते हुए भी कमल पुष्प के समान न्यारा और एक बाप का सदा प्यारा रहता है। ऐसे अलौकिक व्यक्ति अव्यक्ति स्थिति में सदा रहने वाले को कहा जाता है अल्लाह लोग। टाइटल तो और भी है। ऐसे कोई प्रीत बुद्धि कहा जाता है। प्रीत बुद्धि वाला कब श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी नहीं उठा सकता। अगर श्रीमत के विपरीत संकल्प या वचन व कर्म होता है तो क्या उसको प्रीत बुद्धि कहेंगे। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रीतम के साथ सदा लगी हुई हो। जब एक के साथ सदा प्रीत है तो अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती, क्योंकि प्रीत बुद्धि अर्थात सदा बाप दादा के अपने को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। जब बाप सदा सम्मुख है तो ऐसे सम्मुख रहने वाले कब विमुख नहीं हो सकते। विमुख होते हैं अर्थात बाप सम्मुख नहीं है। प्रीत बुद्धि वाले सदैव बाप के सम्मुख रहने के कारण उनके मुख से उनके दिल से सदैव यही बोल निकलते हैं, तुम ही से खाओ, तुम ही से बैठो, तुम ही से बोलो, तुम ही से सुनो, तुम ही से सब संबंध निभाओ, तुम ही से सब प्राप्ति करो। उनका नयन उनका मुखड़ा न बोलते हुए भी बोलते हैं। तो हमने जो जो अभ्यास आज समझा कि प्रीत बुद्धि हो हमारी, बुद्धि में सिर्फ प्रीत एक सिर्फ बाबा से हो और अल्लाह लोग बने, हमेशा समान में रहेंगे तो देह अभिमान मिटता जाएगा। स्वभाव संस्कार का टक्कर नहीं होगा। अशरीरी का अभ्यास बहुत करना है ताकि इस शरीर से एक वस्त्र की तरह इससे निकल जा सके और अव्यक्त स्थिति में रह करके आत्माओं को लाइट हाउस माइट हाउस का अनुभव कराना है। 36। तो ये आज का है। हो गया। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति।